ओके, तब तक हम लोग कुछ क्वेश्चन करें, जस्ट रिवीजन करते हैं। तो प्रीपोजिशन टोटल कितने तरह के अभी जो हम लोग पढ़े थे, प्रीपोजिशन कितने तरह के प्रीपोजिशन पढ़े? 2. It is 3 types: simple, Yeah. compound and complex. Okay, Yes. and simple, compound और complex, ये जो कैटेगराइजेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन now I think you all are able to see the screen. It is not clear. सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स 3 तरह के थे, और इधर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन प्रीपोजिशन कितने तरह के हैं? 3. 4 है ना। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड पर्पस। तो हम लोग उसमें से 2 प्रीपोजिशन पढ़ लिए हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, है ना। 2 ये पढ़े हैं, और इसी के आधार पे हम लोग को एक्सरसाइज बी हम लोग को करना है। मैं थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ, कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा देर में मैं दिखा रहा हूँ उसको, आज आंसर करवा दे रहा हूँ। ओके, ये एक्सरसाइज 1 और ये एक्सरसाइज बी है। ओके, Yes. Okay, it is getting so late, so let's start now. MS Word तो वर्क नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसमें करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज में। प्लीज आप लोग अपना अपना वॉइस ऑफ कर दीजिए, जब आप लोग को कुछ बोलना रहेगा तो आप लोग ऑन करेंगे। So first one, I was born blank Simla blank a Thursday। तो इसमें आप लोग जो है भरेंगे I was born in Simla।
here we have to fill here in, यहाँ पे आपको in भरना है, और यहाँ पे on a Thursday, है ना, यहाँ पे आपको on भरना है। Next one, there are muddy footprints blank the floor. So यहाँ पे on the floor जो है सही होगा, है ना। अब बताइए ये ऑन द फ्लोर जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है या फिर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है? जाहिर सी बात है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। उसी तरह से थर्ड नंबर में देखते हैं, हु पुट ऑल द ओल्ड मैगजीन्स ब्लैंक द कबर्ड, है ना। तो ये भी प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, यानी कि मैगजीन और कबर्ड में कोई रिलेशन है। सो हियर वी फिल ऑन, ओके। Sorry, it is in is correct one. Who put all In. the old magazine in the cupboard? Okay, यहाँ पे in Yes. सही है। Next one, we celebrate Army Day on 15th January every year. So here on आपको भरना है। Next one, 5. I was part of the parade blank Republic Day. So here on Republic Day, okay, it is preposition of time. Then 6th number, blank the holiday, it is difficult to get back to school. So after the holiday, है ना, holiday के बाद स्कूल जाना थोड़ा difficult होता है, okay. So here we have to fill after. 7 number, blank going home, Jim bought a bunch of flowers for his wife. So before going home, यहाँ पे आपको before भरना है, okay. Next one, have you looked blank the coach for your shoes? So have you looked below the coach for your shoes? It is below. Next number 9, I cannot see Harsha. Mala is standing blank her. So in front of her, that's why I cannot see. So here you have to fill in front of. Who is doing what here? Annotation. So in front of. यहाँ पे आप in front of भरेंगे। और 10 नंबर में I live blank the old post office. So near the old post office. Now 11 number, our is the red house blank the road from the station. So our is the red house beside the road from the station. माउस लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसको beside लिखेंगे, ओके। So next one, next one है
there is a someone blank the door. So at the door, यहाँ पे आप भरेंगे at. Who removed the picture that were on the wall? Rahul's head reaches up to my forehead. Okay. लो जाओ बैठो। So after that, you can see in 15 number, I put all my colons blank a trunk in a trunk. Okay. So like this, you can fill all the prepositions. 14 नंबर में आप 2 होगा सर। Yes. राहुल्स हेड यानी कि राहुल का सिर मेरे ललाट तक पहुंचता है। सो आई एम टॉलर। ओके। और कोई क्वेश्चन? नो Yes, सर। sir. ओके, सो नाउ लेट्स सी द 2 अदर प्रीपोजिशन। हम लोग 2 प्रीपोजिशन पढ़े थे। हम लोग का टोटल 4 प्रीपोजिशन है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, यानी फंक्शन के आधार पे वो काम क्या करते हैं सेंटेंस में, उसके आधार पे 4 तरह के थे, जिसमें कि पहला 2 हम लोग ने पढ़ा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ लेट्स रीड अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज एंड पर्पस। यस, एनी क्वेश्चन? बोलिए। Hello, sir. हाँ बोलिए। 10 number, sir. I live near the old post office. मैं पोस्ट ऑफिस के नजदीक में, पुराने पोस्ट ऑफिस के नजदीक में रहता हूँ। एन है ये। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कुमार। Sir, E नहीं हो सकता। हाँ, आई लिव इन द ओल्ड पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस में कोई रहता नहीं है, वो तो ऑफिस है ना, रहने का जगह नहीं है। वहाँ पे कार्य किया जा सकता है। आई वर्क इन द पोस्ट ऑफिस हो सकता है, बट आई लिव नियर द पोस्ट ऑफिस और बिसाइड द ओल्ड पोस्ट ऑफिस। ओके। हाँ कोमल, क्वेश्चन एनी? सर 4 के ऊपर नहीं दिख रहा है। यस। और हो गया। ओके, सो नाउ लेट्स सी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन जो है ये क्या करता है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसका जो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, उसका ये डेफिनेशन यहाँ से आप यहाँ तक देखेंगे। ये है प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन आल्सो टेल अस वेयर बट यूजुअली इंडिकेट डायरेक्शन, है ना। तो ये जो प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट है या डायरेक्शन है, ये भी बताता है कि कोई चीज कहाँ है, लेकिन ज्यादातर ये बताता है वो किस डायरेक्शन में है। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, अप, डाउन, बिलो और नियर बाय, है ना। ये डायरेक्शन इस तरह से बताता है। इस प्रीपोजिशन से डायरेक्शन पता चलता है या किसी चीज का मूवमेंट पता चलता है। सम प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट आर टू, जैसे में टू, एट, है ना। देखिए ये जो एट है, कोई ऐसा प्रीपोजिशन है जो कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में भी है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी है, पैलेस में भी है, सभी में है। तो टूवर्ड, थ्रू, इनटू, ओवर, अंडर, अप, डाउन, एटसेट्रा। तो ये सब जो है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन में ज्यादातर यूज होने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी ऐसे शब्द होते हैं जो प्रीपोजिशन का काम करते हैं और डायरेक्शन बताते हैं। For example, let's see, before the competition, Jatin swam across the river. So यहाँ पे देखिए ये जो across है, ये एक बता रहा है कि किस साइड, मतलब डायरेक्शन बता रहा है कि रिवर के इधर से उस उधर गया। तो ये जो है आपका प्रीपोजिशन यहाँ पे है, the river and back to build up stamina, है ना। तो ये आपका जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे
प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। ही क्लाइम्ड अप, देखिए ये जो अप है ये यहाँ पे फिर से एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है जो कि बता रहा है कि वो किधर गया, पेड़ के नीचे, पेड़ के मतलब पेड़ से हो सकता है कि नीचे भी उतर सकता था लेकिन पेड़ के ऊपर अभी चढ़ा है। ही क्लाइम्ड अप ए ट्री टू गेट ओवर, यहाँ पर देखिए ओवर अगेन प्रीपोजिशन है, ओवर द वॉल एंड इनटू द ऑर्चर्ड, है ना। तो यहाँ पे तीन तीन प्रीपोजिशंस यूज हुए हैं, आप देख सकते हो। सो ये डायरेक्शन के प्रीपोजिशन हैं। When Archimedes discovered the law of buoyancy, he ran through the street shouting "Eureka!" Okay, आर्किमिडीज को आप जानते हो, who was आर्किमिडीज, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, फोर्स ऑफ लॉज ऑफ बुयांसी। बुयांसी क्या है, जब पानी में आप कोई चीज डालते हैं तो उसको ऊपर की तरफ पानी पुश करता है। दिस वाज द लॉ डिस्कवर्ड बाय आर्किमिडीज, ही वाज साइंटिस्ट। सो वो जब इन्होंने डिस्कवर किया तो वो गली में दौड़ते हुए गए और यूरेका चिल्लाते हुए गए। तो ये थ्रू जो है ये बता रहा है कि गली से गए, मीन्स देयर इज अ मीनिंग ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे एक मूवमेंट पता चल रहा है कि गली से गए। ए फ्लाइंग सॉसर जस्ट फ्लू ओवर द बिल्डिंग, यहाँ पे ओवर इज अगेन प्रीपोजिशन। नाउ लेट्स सी अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड पर्पस। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज और पर्पस जो है वो यह बताता है कि कोई चीज का होने का कारण क्या है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी यूज प्रीपोजिशन सच एज फॉर, ऑफ, विथ, बाय, फ्रॉम, थ्रू, टू, ऑन, अकाउंट ऑफ, एटसेट्रा इन सर्टेन वे, दे डिनोट्स कॉज ऑफ पर्पस। सो आप यहाँ से डेफिनेशन ऐसे भी निकाल सकते हो कि प्रीपोजिशन ऑफ कॉज एंड पर्पस डिनोट्स एनी कॉज और पर्पस, है ना। प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज और पर्पस ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं which denote cause and purpose। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर स्पोर्ट्स डे, तो ये फॉर जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये पर्पस बता रहा है कि हम लोग को क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स डे। देन अगेन ही वॉन्ट सक्सीड विथ हार्ड वर्क अलोन। सो यहाँ पे विथ जो है प्रीपोजिशन है और ये बता रहा है कि वो उसमें उन्होंने ही वॉन्ट सक्सीड, वो सक्सेस नहीं हो सकता है विथ हार्ड वर्क अलोन, सिर्फ कड़ा मेहनत करके, है ना। नेक्स्ट वन, आई नीड मनी फॉर द रेंट, मुझे रेंट लेने के लिए, रेंट पे रहने के लिए मनी चाहिए। सो अगेन हियर फॉर इज शोइंग पर्पस, है ना, ये कारण बता रहा है कि मनी क्यों चाहिए। He could not take the exam on account of illness. So on account of illness, okay, तो वो बीमारी में अपना एग्जाम नहीं दे सकता है। सो यहाँ पर अगेन ऑन अकाउंट ऑफ पर्पस बता रहा है। सो ये हम लोग के कुछ प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस और कॉज थे और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इसके आधार पे हम लोग का एक्सरसाइज सी है जिसको कि मैं समझा रहा हूँ, आप उसी तरह से होमवर्क में बनाओगे। आइडेंटिफाई द प्रिपरेशन प्रीपोजिशंस एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ दे आर, लाइक टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, कॉज एंड पर्पस। नेम द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच प्रीपोजिशन, तो उसका ऑब्जेक्ट भी लिखना है। जैसे आपको मैं पहला नंबर बताऊं, यहाँ पे देखिए वी वर सरप्राइज टू सी द ओल्ड मैन जंप ओवर द हेज। सो यहाँ पे आप लोग बताइए कि प्रीपोजिशन क्या है, जल्दी से बोलिए, माइक ऑन कीजिए और बताइए। डायरेक्शन। वर्ड कौन सा है जो प्रीपोजिशन है? ओवर। ओवर। वेरी गुड। सो ओवर एक प्रीपोजिशन है और ये बता रहा है डायरेक्शन, और ये ओवर का जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब ओवर किसके पर, मतलब इसका प्रभाव, ओवर का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हेज पे पड़ रहा है। ओके, सो हेज, यस सर। तो हेज जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ओवर जो हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपको पूरा 10 क्वेश्चन बना के और कल दिखाना है। आप लोग जो भी हमको पर्सनल व्हाट्सएप में करेंगे उनका मैं देखूंगा, मैं ठीक करके और उसी से फिर आपको आंसर भी मिलवा दूंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नो।
सो आज तो काफी अच्छा अटेंडेंस है हम लोगों का. वी आर 10 हियर. ओके, सो थैंक यू. आज का क्लास यहीं एंड करते हैं. थैंक्स सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.